देखो भाई, बात ऐसी है कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप अपना स्टूडेंट वीज़ा मतलब कि उसका टाइम पीरियड घटा सकते हो और आपको जल्दी स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है। और जो गलतियां मैंने की थी वो आपको नहीं करनी है, और कुछ कुछ चीज़ें मुझे जो यहाँ आके पता चली वो आपको ऐड कर लेनी है। सो उन सारी चीज़ों से आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा का मार्केट बहुत अप जा रहा है। सो मेरे हिसाब से अभी बेस्ट टाइम है कि आप अपना स्टूडेंट वीज़ा लगाओ। इन चीज़ों को लेकर जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है, कनाडा में आने के लिए स्टूडेंट वीज़ा लगाने के लिए कोई भी प्रोसेस करने से पहले अपने आप को मेंटली रेडी करो। ठीक है, कि मुझे इंटरनेशनल जाना है, पढ़ना है, अपने फैमिली से दूर, सभी से दूर। इन सारी चीज़ों की बातें मैंने इस वीडियो में की है, ऊपर आ रहा होगा कार्ड में, वो आप देख लीजिए। 12th के बाद आने के प्रो और कॉन्स, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बात की है कि आपको कनाडा में आना चाहिए या कोई भी और कंट्री में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये था मेरा पहला पॉइंट कि मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको कनाडा जाना है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। आपकी लाइफ पूरी बदलने वाली है। ठीक है, ऐसा सोच के मत आओ कि भाई मजे करेंगे, लैंड हुआ उसके बाद पैसे ही पैसे होंगे राजू की तरह। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए, आपके घर में भी आपने सारों को मना लिया, सब कुछ हो गया, आपका रिजल्ट सेट है, आपने फाइनेंशियल सारा कुछ कर लिया। ठीक है, फाइनेंशियल तो क्या, ये पॉइंट है सबसे पहला कि आपको ध्यान रखना है, रिसर्च एंड चूज द राइट कोर्स, राइट प्रोग्राम। ठीक है, आपको रिसर्च करनी है खुद पे कि आपको कौन सा प्रोग्राम चूज करना है कनाडा वीजा के लिए। कनाडा में 90% वीजा इसीलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी प्रीवियस स्टडी और जो कनाडा में करने वाले हैं वो स्टडी का मिक्सअप नहीं होता, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, इससे वो ऑफिसर होगा, वो आपका वीजा सीधा रिजेक्ट कर देगा। सो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि राइट प्रोग्राम, राइट कोर्स आपको कैसे चूज करना है, वो आपको कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा। ठीक है, और आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपने साइंस किया हुआ है और आप जा रहे हो कनाडा में बिजनेस का कोर्स करने, तो आपको वीजा नहीं मिलने वाला। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि चूज द राइट कोर्स एंड राइट कंसल्टेंट, और रिसर्च खुद से करो। कंसल्टेंट कुछ भी बताए, खुद का रिसर्च रखो। अगर कनाडा जाना है सितंबर इनटेक में, तो जनवरी या एक साल पहले से रिसर्च करना चालू करो। आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद नई नई चीजें पता लगनी चालू हो जाएगी। ठीक है, 1-2 महीने में कनाडा का वीजा नहीं लगता, 1-2 महीने में रिसर्च नहीं होता। ठीक है, सो सबसे मेन बात है कि अपना रिसर्च जल्दी चालू करो और हाउ टू चूज कोर्स वो सीख लो। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट था। सो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उसमें है कि मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मतलब आप उस कोर्स के लिए, पर्टिकुलर कोर्स जो आपने पसंद किया है रिसर्च से, उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, वो खुद से और रिसर्च करो। उस कॉलेज में जाओ और वहां के एल्यूमिनाई में जाके देखो कि कौन से स्टूडेंट ये कोर्स ले रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आपने फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने इंडिया में आफ्टर 12th आपने साइंस किया हुआ है, ठीक है, 12th में साइंस की स्ट्रीम ली थी, और आप ले रहे हो कोर्स कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट का या फिर आर्ट्स रिलेटेड, जो बिल्कुल भी साइंस फील्ड के अपोजिट है, तो आपका वीजा रिजेक्ट होना 100%, 90% है। कुछ कुछ स्टूडेंट लक की वजह से लग जाता है वीजा, लेकिन फिर यहाँ पे आके आपको पढ़ने में कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बात है कि एलिजिबिलिटी देखो खुद की कि क्या है, आपका कोर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपके साइंस के परसेंटेज में 90, 98 या 80 प्लस है, तो आप कोई साइंस की स्ट्रीम लो, जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर की स्ट्रीम, कोई भी 2 साल का कोर्स लो। मैं रेकमेंड करता हूं कि सिर्फ 2 साल का ही कोर्स लो, तो 2 साल का कोर्स बहुत ही इनफ है। इस पे मैं एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाने वाला हूं कि कनाडा में आने से पहले आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल कितना कोर्स। जो मैंने गलती की है वो मैं मेरे एक्सपीरियंस उस वीडियो में बताऊंगा। तो उस वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, और लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये पॉइंट जो मैंने सबसे पहले शुरुआत की कि स्टार्ट योर एप्लीकेशन इन अर्ली डेज। अगर आपको सितंबर इनटेक में आना है, तो आप ऐसा नहीं कि भाई
2023 सितंबर इनटेक में अगर आपको आना है और आपने 2023 की फरवरी या मार्च में चालू की प्रोसेस, तो वीज़ा तो नेक्स्ट सितंबर का मिलेगा या नेक्स्ट जनवरी का, मई का। अगर आपको इस साल 2023 सितंबर में आना है तो वो टाइम चला गया। अभी आप जनवरी की फाइल लगा दीजिए 1 महीने में, मई एंडिंग तक, या फिर मई के बाद जून एंडिंग तक जनवरी इनटेक, ठीक है। अगर आपको मई इनटेक में आना है तो आप लास्ट ईयर के मई में नेक्स्ट ईयर का मई का वीज़ा रख दीजिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट करते हैं कि अपनी फाइलिंग लेट करते हैं, फिर 6 महीने वीजे लेट आते हैं, फिर वो बोलते हैं हमारा वीजा नहीं आ रहा, टाइम नहीं मिल रहा। अगर आप सितंबर इनटेक 2023 की फाइल अभी लगाओगे तो बहुत सारी लाखों फाइल्स नेक्स्ट सितंबर की लग गई है, आपकी फाइल तो लग जाएगी, फिर उसमें कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए मेरी चैनल को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की पॉइंट। मेरा अगला पॉइंट है कि डेमोन्स्ट्रेट फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में 90 to 80% बच्चे जो यहाँ पे आते हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिलीज के पास इतना सारा पैसा नहीं होता कि एक बार फुल कैश में सारे बच्चों को भेजे। अगर 2 बच्चे हो, दोनों को साथ में जाना हो, अगर एक का भी नहीं हो पाता, तो अगर आपने अर्ली रिसर्च स्टार्ट की होगी, अर्ली फाइलिंग की होगी, तो आपको फीस भरने में, या फिर स्टूडेंट लोन, काफी सारे बच्चे स्टूडेंट लोन लेके आते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी कि अब स्टूडेंट लोन आप जब लगाओगे तब अप्रूव होने में भी टाइम लगता है। तो अगर आपने फाइलिंग लेट की होगी, आपकी फीस का कोटेशन आपको लेट मिलेगा, फिर आप लोन पे लेट, मतलब सारा कुछ प्रोसेस डिले होता जाएगा। अगर आपने पहला पॉइंट, अगर फाइलिंग टाइम से नहीं की, रिसर्च टाइम से नहीं की, अगर अर्ली अप्लाई नहीं किया, प्लान एंड अप्लाई अर्ली वो नहीं किया, तो ये जो पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेशन फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, वो आपकी लेट हो जाएगी। अगर स्टूडेंट लोन आपको लेनी है तो अप्रूव होने में टाइम लगता है, ठीक है। सो वो चीज़ है कि आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितने टाइम में कितनी फीस करनी है, जीआईसी भरनी है, कॉलेज की फीस हाफ सेम या भरनी है फुल सेम में। अगर आप जीआईसी और वो सब नहीं भरते हो तो आपकी फाइल लग जाएगी नॉन एसटीएस में, एसटीएस, ये दोनों स्ट्रीम होती है, नॉन एसटीएस और एसटीएस। जिनको भी नहीं पता वो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो आप आपके मन में कौन सा भी सवाल हो आप नीचे कमेंट डाउन करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आया होगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पर डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ, जितना जल्दी हो सके इतना मैं रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ, और मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे डीएम कीजिए, आपके कौन से भी क्वेश्चन हो। मुझे यहाँ पे आए हुए 9 मंथ से ऊपर हो गए, सो मुझे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ, ठीक है। सो ये पॉइंट बहुत ही सीरियस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आने से पहले मुझे इस पॉइंट के बारे में बहुत ही कम पता था। मैं खुद से रिसर्च कर रहा था, घर पे बैठे बैठे मैं मेरे फ्रेंड से पूछ रहा हूँ कि कनाडा में कोई मेरे रिलेटिव्स है, उससे मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे करना है, कौन सी कॉलेज अच्छी है, ये सब मैं पूछ लेता हूँ ऊपर से, ठीक है। और इंटरनेट पे भी रिसर्च हो जाता है, वो सब यूट्यूब पे, गूगल पे, वो हमें डीपली कुछ नहीं बताते जो यहाँ के लोग होते हैं और जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं। तो ये मेरा पॉइंट है, सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है आपकी लाइफ का। आप वीज़ा फाइलिंग कर रहे हो, इस वीज़ा फाइलिंग से अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आपकी जीवन की डायरेक्शन सीधी चेंज हो जाने वाली है, ठीक है। आप इंडिया से डायरेक्ट कनाडा आ सकते हो और आपकी नई लाइफ की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप अच्छे प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं लेते हो, ठीक है, सो आपको वीज़ा फाइलिंग में दिक्कत आएगी, आपका वीज़ा लेट आएगा या शायद रिजेक्ट भी हो जाए। अगर वीज़ा रिजेक्शन का जो पेन होता है वो मुझे पता है कैसा होता है, इसलिए मुझे पता है कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हम्बल कि प्रोफेशनल गाइडेंस के बिना कुछ मत कीजिए। अगर आपके घर में कोई कनाडा गया हुआ है फिर भी प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, कंसल्टेंट के पास जाइए, अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं यहाँ के कनाडा का कंसल्टेंट का रेफरेंस आपको दूंगा, तो आप इंडिया में बैठे बैठे भी कनाडा में अपनी फाइल लगवा सकते हो, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग टाइम और प्रोसेसिंग का जो फेज होगा वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा।
आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको 100% श्योर है कि मेरा वीजा लगने ही वाला है। अगर आप इंडिया से वीजा लगाओगे, वहां से, मैंने इंडिया से लगवा के आया हूँ, फिर पर यहाँ पे आके पता चला मुझे कि अगर यहाँ से वीजा लगवाए इमिग्रेशन ऑफिसर के पास से ही, तो वो थोड़ी सहूलियत हो जाती है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे के पॉइंट। सो मेरा लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज रेफर अ कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट, ठीक है। मैंने लिखा है पॉइंट कि कंसल्ट कीजिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के वेबसाइट से, वहां से सारी अपडेट लीजिए, कौन से प्रोविंस में जाना है, कौन सी कॉलेज में, कौन सी कॉलेज PGWP देती है, कौन सी नहीं देती है, किस कॉलेज में कौन सा कोर्स कितने टाइम पीरियड का है, कितनी फीस है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत सारे पॉइंट है, 50-60 पॉइंट है। आपको कौन से प्रोविंस में अपना डिसीजन फाइनल करना चाहिए, कौन सी कॉलेज में, कौन से कोर्स में फाइनल करना चाहिए, नीचे कमेंट कीजिए। मैं इस टॉपिक पे, ये सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो ये मेरे 4-5 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया कि दिस इज वेरी एसेंशियल पॉइंट्स जो आपको कनाडा आने से, कनाडा की वीजा फाइलिंग से पहले ध्यान में रखना है। नोट पेपर लीजिए, सारे पॉइंट लिख लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और देखते रहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो कर दीजिए और जय हिंद।